मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली 1857 क्रांति की प्रखर वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस आज पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। बालाघाट के बस स्टैंड स्थित रानी अवंतीबाई चौक में आज रानी अवंतीबाई अमर रहे के नारे गूंज उठे। अखिल भारतीय लोधी क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में एक विशाल शौर्य रैली का आयोजन भी किया गया। यह रैली रामा बापू प्रतिमा स्थल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस दौरान सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। रैली में क्षेत्रीय विधायक अनुभा मुज्जारे, लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे, पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे और लोधी क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष अशोक लिल्हारे समेत बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु और मातृशक्ति शामिल हुई। महारानी अवंतीबाई अमर रहे, महारानी अवंतीबाई अमर रहे। जय अवंती, जय अवंती, तक सूरज चांद रहेगा, रानी तेरा नाम रहेगा। रैली का आकर्षण और बढ़ गया जब काली पुतली चौक पर कलाकारों ने भव्य शिव तांडव की प्रस्तुति दी। रौद्र रूप और लयबद्ध नृत्य ने राह चलते लोगों के कदम थाम लिए और पूरा माहौल भक्ति और शक्ति के रंग में डूब गया। रैली के समापन पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने रानी अवंतीबाई के शौर्य को याद किया। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि रानी केवल एक समाज की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रेरणा है। उनके विचारों को आत्मसात करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जब बड़े बड़े रजवाड़े घुटने टेक रहे थे, तब रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने विदेशी हुकूमत के खिलाफ लोहा लिया और अंततः गुलामी स्वीकार करने के बजाय खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया। आज उनकी वीरता की गाथा हर भारतीय दिल में देशभक्ति का संचार कर रही है। उन्होंने मूर्ति नहीं लगने दिया यहाँ पर। 5 साल तक ये मूर्ति नगर पालिका में घूस खाते रहे, आपको पता है ना। आसपास के लोगों को याद करेगा। फिर 5 साल के बाद जब उनको बोला किसी ने कहा कि नहीं, यहाँ में व्यवधान होगा, हवा में व्यवधान होगा। फिर 5 साल बाद उन्हें लगा, किसी ने समझाया कि भाई इससे तुम्हारे वोट खराब हो जाएंगे, लोहिया का वोट तुमको नहीं मिलेगा। जब मजबूर मिला के मूर्ति की स्थापित की गई है, यहाँ नाम लिखा है, लोगों ने मुझसे लिखा, और कुछ लोगों ने लगा दिया है। तो हमारे साथी लोग हैं वो नाम लिख रहे हैं, अपने आप को शर्म आना चाहिए। जिस व्यक्ति ने जो यहाँ मूर्ति नहीं लगने दिया, उसका विरोध किया, उसका नाम लिखा हुआ है। और अन्ना मुंजारे का नाम यहाँ नहीं लिखा है। अन्ना मुंजारे का नाम लिखा, किसने प्रस्ताव पास कराया, पैसे संकलन किया, वहाँ पे मूर्ति बनाई, लेकर आए, उनका नाम नहीं यहाँ पर। लेकिन आपत्ति की आप लोगों ने, किसी ने, कुछ लोग हैं कि उनके दलाल बन गए, दलाल बन के अपना भी नाम लिखवा दिया, लेकिन इसका विरोध नहीं किया। तो जिसने मेहनत की है, जिसने काम किया, उसका नाम होना चाहिए, वो कोई भी हो, कोई भी शब्द हो। बालाघाट की सड़कों पर आज हक और हुंकार की गूंज सुनाई दी। अवसर था वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस का, जिसे ओबीसी महासभा ने SC ST और ओबीसी के अधिकार और सम्मान सम्मेलन के रूप में मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत एक विशाल रैली से हुई। जयस्तंभ चौक से शुरू हुआ यह कारवां बिरसा मुंडा चौक होता हुआ अवंतीबाई चौक पहुंचा, जहां पर रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर सामाजिक न्याय का संकल्प लिया। रानी अवंतीबाई लोधी जी अमर रहे, अमर रहे। कमला नेहरू महिला मंडल के प्रांगण में आयोजित मंचीय कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रखर विचारक प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव शामिल हुए।
उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जातीय जनगणना, ओबीसी अधिकार और यूजीसी से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। यादव ने जोर देकर कहा कि जब तक गिनती नहीं होगी तब तक हक और हिस्सेदारी का सपना अधूरा रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ लोधी ने की। मंच पर आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे, पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष दयाल वासनिक और हेमंत साहू सहित संगठन के कई दिग्गज पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर नेपाल आंदोलन नहीं बनेगा, ऐसे सरकार सत्ता छोड़कर नहीं मांगेगी। क्या आप नेपाल आंदोलन में जुड़ने के लिए तैयार हैं? बताइए, तैयार हैं? थाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम भटेरा में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 17 मार्च को ग्राम भटेरा में एक रिसेप्शन पार्टी के दौरान मामूली बात पर विवाद हुआ था। आरोपी भागचंद मोहारे, अरुण मोहारे और सुशील मोहारे ने पीड़िता धुरपता के पति कीर्ति मोहारे के साथ गाली गलौज और मारपीट की। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने घर में घुसकर जान से मारने की नियत से लाठी और लोहे की राड से हमला किया, जिससे कीर्ति मोहारे और उनके बेटे देवेंद्र मोहारे को गंभीर चोटें आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। पूर्व में 2 आरोपी और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज 20 मार्च 2026 को फरार आरोपी सुशील पिता तेजराम मोहारे भटेरा निवासी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। बालाघाट की पावन धरा पर आज श्रद्धा और शांति का अद्भुत संगम देखने को मिला। अर्पित सेवा संस्था के विशेष निमंत्रण पर श्रीलंका से पधारे पूज्य भंते यस्थेरो का नगर में भव्य आगमन हुआ। बौद्ध अनुयायियों ने पुष्प वर्षा और मंगल गीतों के साथ भंते जी का आत्मीय अभिनंदन किया। दोपहर ठीक 12 बजे उरुवेला बुद्ध विहार में पूजा वंदना का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां वातावरण बुद्धम शरणम गच्छामि के जयघोष से गुंजायमान हो उठा। वंदना के पश्चात भंते जी ने उपस्थित जनसमूह को धम्मोपदेश से लाभान्वित किया। तथागत का श्री सत्कर्म, तथागत के प्रति मन को प्रसन्न करवाओ, से धर्म के प्रति मन को प्रसन्न करवाओ। अपने संबोधन में भंते यस्थेरो ने मध्य प्रदेश और खासकर बालाघाट के उपासकों की श्रद्धा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बुराई को बुराई से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है। उन्होंने बुद्ध धम्म के सार को समझाते हुए बताया कि इंसान अपने ज्ञान और कर्मों से ही उद्धार कर सकता है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और झूठ का त्याग करके ही मन की पवित्रता संभव है। इस गरिमामय आयोजन के सूत्रधार अर्पित सेवा संस्था के संस्थापक वसंत दादा वागदे रहे। कार्यक्रम में संस्था के सभी पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक और उपासिकाएं उपस्थित रही, जिन्होंने भंते जी के वचनों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इधर बालाघाट में आकर हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोग को देखकर कि बालाघाट श्रद्धावान लोगों से खाली नहीं है, गुणवान लोगों से खाली नहीं है। बहुत प्रसन्न हो रहा है आप लोग को देखकर। हम जब श्रीलंका रहते थे तो हम सोचे भी नहीं थे कि इतने गुणवान श्रद्धावान लोग हमारा देश में, भारत देश में है करके।